अगर आप जानना चाहते हैं कि घर पर अपने दांतों की केयर कैसे करें, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासटिया। मैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की स्पेशलिस्ट हूं। मैं पिछले 19 साल से इस फील्ड में कार्यरत हूं। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स का मतलब क्या है? That means कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। दांत को बचाना, जहां तक हो सके दांत को सड़न ही ना लगे, ये हमारा ध्येय होता है। एंड अगर उसके अंदर सड़न लग भी जाए तो उसको कम से कम ड्रिल करके हम कैसे रिस्टोर कर सके, दैट इज अवर एम। एंडोडोंटिक्स मीन्स रिलेटेड टू रूट कैनाल। सो अगर दांत में सड़न ज्यादा बढ़ गई है और बात रूट कैनाल तक पहुंच गई है, तो हम रूट कैनाल भी इस तरह से करते हैं ताकि आपके दांत को कम से कम डैमेज हो। सो दैट इज माई स्पेशलिटी। क्या आप जानते हैं डेंटिस्ट्री का अपना हेतु ही ये है कि हमारा अस्तित्व ही ना रहे? काफी सरप्राइजिंग है, राइट? जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स इतने ज्यादा हेल्दी हो कि उन्हें डेंटिस्ट के पास आने की जरूरत ही ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि दांत है तो काफी इंपॉर्टेंट। कैसे? चलिए जरा शुरू से समझते हैं इसको। हमारे दांत इतने जरूरी क्यों है? अगर उसकी मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं तो सबसे पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। हम सब जानते हैं सबसे पहली जरूरत हमें खाना खाने के लिए होती है। दांत की वजह से ही हम खाने को काट के, उसको चबा के, फिर उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो डाइजेशन की शुरुआत होती है हमारे मुंह से, एंड टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। सेकेंडली, हमारी स्पीच, हम जो भी बोलते हैं उसके लिए भी हमें हमारे दांतों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली आवर स्माइल, जो कि हम सबकी बहुत बड़ी एक्सेसरी है। बिना दांतों के या बिना खूबसूरत दांतों के हमारी स्माइल और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी हिल डुल जाता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीथ। और ये तो हमने देखा कि ऊपर ऊपर से क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस क्या है टीथ की? दांतों की वजह से हमारी डाइजेशन सिस्टम जो है वो चेक में रहती है। अगर हमारे दांत सही है, हमारी डाइजेशन सही चल रही है, तो हमारी बॉडी की बाकी सारी सिस्टम्स भी सही चलते हैं, क्योंकि हमें पोषण सही से मिलता है। एक स्टडी के अनुसार 70 साल की उम्र में अगर 20 से कम दांत अगर व्यक्ति के मुंह में प्रेजेंट है तो उनकी लॉन्गेविटी की चांसेस घट जाती हैं। 70 इयर्स के ऊपर अगर आप 20 से ज्यादा दांत रखते हो तो आपकी उसके बाद की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एडिंग नंबर्स टू लाइफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ हियर। लंबा तो हम जी लेंगे पर दांत ही नहीं है तो चबाएंगे कैसे? सो टीथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें लगता है कि भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक आध दो चले भी गए तो क्या हुआ, लेकिन ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। भगवान ने हमें कुछ भी बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं दिया है अपार्ट फ्रॉम द 4 विजडम टीथ नाउ एंड द अपेंडिक्स। इसलिए अगर 4 विजडम टीथ को निकाल भी दे तो जो 28 दांत है वो हर दांत का अपना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हर एक दांत का रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि यहाँ से डाइजेशन तो शुरू होती ही है, पर हमारा मुंह जो है वो हमारा सबसे पहला चौकीदार है। दैट इज द फर्स्ट गेट कीपर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जो भी इन्फेक्शन हमारे मुंह में दाखिल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड के साथ, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरसेस आ जाते हैं तो सबसे पहले मुंह के जो एंजाइम्स है, हमारा जो सलाइवा है, वो उससे लड़ता है। एंड अगर ये डिफेंस कभी कम पड़ा तो इसकी असर इवन हार्ट तक जा सकती है। अगर आप में से किसी ने अपनी फैमिली में या किसी नियर एंड डियर वन के लिए अगर एक्सपीरियंस किया हो, जब भी हार्ट सर्जरी होती है, प्लान करी जाती है, तो उसके 2 दिन पहले से पेशेंट को एंटीबायोटिक माउथ वॉश से गार्गल कराना शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि मुंह में रहे बैड बैक्टीरिया कई बार हार्ट का भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टीथ। अब जब दांत इतने इम्पोर्टेंट हैं तो नेचुरली उसकी केयर कैसे करना हमें वो भी जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि घर पे हम दांत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, ब्रश तो हम सब करते ही हैं, एंड दैट इज द प्राइमरी केयर ऑफ टीथ। हमें सबसे बेसिक दांतों की सफाई के लिए जरूरी होता है ब्रश करना, वो भी दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। मैं जनरली मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ, सुबह का ब्रश हम दुनिया के लिए करते हैं, रात वाला जो ब्रश है वो खुद के लिए करना होता है।
क्योंकि सुबह हम ब्रश करते हैं ताकि हमारे मुंह से बदबू ना आए, दांत साफ दिखे। दैट इज द रीजन, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करते होते, मिलते होते हैं। लेकिन दिन भर जो हमने खाना खाया है और वो सब कहीं ना कहीं अगर फंसा हुआ है, जो रात भर हमारे मुंह में अगर पड़ा रहता है, तो वो सड़के हमारे दांत की सड़न की वजह बनता है। तो ये रोकने के लिए रात को ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को तो कहाँ किसी से मिलना है, तो एक दिन ब्रश नहीं भी किया तो चलता है। जी नहीं, दैट इज नॉट द एटीट्यूड। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी हमारे दांतों की केयर करनी चाहिए हमें। इसीलिए रात को भी ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ दुनिया के लिए, अपने लिए भी। दूसरी अगर हम बात करें, कुछ डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। तो जैसे हमने पहली तो देख लिया कि हमें 2 बार ब्रश करना जरूरी है। दूसरी बात, बच्चे हो या बड़े, कुछ भी खाने या पीने के बाद पानी से तुरंत साफ कर लीजिए अपने मुंह को। अगर आप कहीं बाहर है जहाँ कुला नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट पानी पी लीजिए, ताकि वो जो भी पार्टिकल्स है या जो शुगरी सिरप है वो आपके मुंह में ना रह जाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दूध को बिना शक्कर के भी ले रहे हैं तो भी पानी से कुला करना जरूरी है, क्योंकि दूध के अंदर अपनी खुद की भी शुगर होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी खाने या पीने के बाद मुंह को पानी से साफ करें। नंबर 3, जनरली बच्चों को टॉफीज खाने की आदत होती है और नेचुरली बच्चे हैं, वो नहीं खाएंगे तो हम थोड़ी ना खाने वाले हैं। बच्चों को टॉफीज दीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स भी सेट करिए, जैसे कि रोज रोज उनको टॉफी नहीं मिलेगी। स्कूल डेज अगर चालू है तो वीकेंड्स के ऊपर सिर्फ टॉफीज मिलनी चाहिए, और वेकेशन के टाइम पे हम उनको थोड़ी सी ज्यादा छूट दे सकते हैं। बट मेक श्योर करें कि वो इन बिटवीन स्नैक ना करें, यानी कि 2 मील के बीच में चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह खाने के बदले अपनी मील के आगे या पीछे खाएं। या तो एज एन एपेटाइजर या एज अ डेजर्ट आप उनको टॉफी दे सकते हो, ताकि वो अलग से दांत को खराब ना करे, क्योंकि जब भी हम टॉफीज खाते हैं तो मुंह के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो काफी एसिडिक हो जाता है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 4, हेल्दी एंड फाइब्रस डाइट खाना चाहिए। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फाइब्रस फूड की वजह से हमारे मुंह की भी नेचुरल क्लिनजिंग होती है। एंड चीज इज वेरी गुड फॉर टीथ, क्योंकि चीज इज द ओनली सब्सटेंस जिसकी वजह से कैविटीज स्टॉप हो सकती है। इट इज अ कैरियोस्टेटिक एजेंट। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि चीज इज अ वेरी हाई कैलोरी फूड, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि उसको मात्रा में खाएं। ये तो हो गई डूज की बात। डोंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इन बिटवीन स्नैकिंग, बहुत ज्यादा शुगरी टॉफीज और ये सब खाना अच्छा नहीं है। इन बिटवीन मील्स बार बार आते जाते, चलते फिरते कुछ भी खाते रहना इज नॉट अ हेल्दी हैबिट। दूसरी चीज, कई बार लोगों को बहुत सारी दांतों के साथ होम रेमेडीज करने की आदत होती है। दांतों को साफ रखने के लिए वे चारकोल यूज करते हैं, लेमन जूस यूज करते हैं। ये सारी चीजें काफी एसिडिक होती है या तो काफी एब्रेसिव होती हैं, जिसकी वजह से हमारे टूथ के एनेमल को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजें घर पे बिना किसी सुपरविजन के यूज करने से परहेज करें। एंड ये सारी तो चीजें हो गई जो आपने खुद के केयर के लिए घर पे करी। इतना सब होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे दांत में खाना फंस रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है या कहीं पर काला सा दाग दिख रहा है, दैट मीन्स कि अब सिर्फ होम केयर से काम नहीं चलेगा। दिस इज अ टाइम हमें एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। बाय द वे, होम केयर की अगर हम बात करें तो होम केयर डूज के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि रेगुलरली हमारे मुंह का इंस्पेक्शन करते रहें। मिरर के अंदर हमेशा चेक करते रहें हमारे दांतों को कि कहीं पे पीलापन, कोई परत तो नहीं जम रही, या कहीं पे कोई खाना तो अटका हुआ नहीं, या कहीं पे कोई काला दाग सा तो डेवलप नहीं हो रहा। ये होम ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। जैसे हमने डिस्कस करा कि इतनी होम केयर के बाद भी अगर लगता है कि कहीं पे कोई तकलीफ हो रही है, तो दिस इज द टाइम हमें हमारे डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट हमारे दांतों की अब थरो एग्जामिनेशन करेंगे। जो चीजें शायद हम नहीं देख पाते या हम चूक गए हैं, वो डेंटिस्ट अपने स्पेशल इक्विपमेंट की वजह से ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। एस्पेशली अ स्पेशलिस्ट लाइक मी हु वर्क्स विद माइक्रोस्कोप कैन सी योर टूथ 32 टाइम्स बिगर। जब हम दांत को इतना बड़ा देखते हैं तो छोटे से छोटी चीज को भी हम पकड़ सकते हैं। इसीलिए रेगुलर डेंटल चेकअप कराना बहुत जरूरी है, आइडियली एवरी 6 मंथ।
साल में 2 बार, हर 6 महीने में 1 बार डेंटल चेकअप होना बहुत जरूरी है पूरी फैमिली के लिए, ताकि कोई भी अगर ऐसी चीज है, कोई नई कैविटी अगर डेवलप हो रही है तो तुरंत पकड़ में आ जाए और उसका तुरंत ही उपाय हो जाए। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम तो चाहते ही हैं कि हमारे पेशेंट्स इतने हेल्दी हो कि हमारी जरूरत ही ना पड़े, तो अगर हर 6 महीने में हम इतना अच्छे से आपका चेकअप करेंगे तो आप ही बताइए, क्या हो सकता है आपके दांत में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम? नहीं, राइट? इसीलिए आज ही अपना रेगुलर चेकअप करवाइए एंड गेट इट डन एवरी 6 months।